नमस्ते, सुप्रभात। आज 10 मई भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1227वीं 1227 कड़ी पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के पुस्तक संसार से हम इन दिनों विभिन्न विषय ले रहे हैं। आज की पुस्तक है पवित्र जीवन। पृष्ठ 6 पर पूज्य आचार्य श्री ने आपका घर व्यवस्थित रहना चाहिए शीर्षक से लिखा था। कहा था, अपने घर में पृथक पृथक कमरों को लेकर यह निश्चित कीजिए कि आप उस कमरे को किस कार्य के लिए रखना चाहते हैं। बैठक, स्टोर, प्राइवेट कमरा, महिलाओं के बैठने उठने का कमरा, भोजन करने का कक्ष आदि। प्रत्येक कमरे को उसी कार्य के लिए क्रमवार सुव्यवस्थित कीजिए। मान लीजिए कि बाहर वाले कमरे में आप बैठक बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक छोटी मेज़, एक कुर्सी, सोफ़ा सेट, फर्श, तकिया इत्यादि रखिए। पाँव पोंछने के लिए पायदान, दीवारों पर कुछ कैलेंडर और एक दो अच्छे चित्र, खूंटी और बाहर की ओर जूता रखने का स्थान। इस कमरे में व्यर्थ की चीज़ें, खूंटियों पर कपड़े या फालतू वस्तुएं नहीं रहनी चाहिए। मेंटल पीस पर कलात्मक रूप से सजे हुए फूलदान और एक दो फोटो हों। अधिक सजावट भी असभ्यता की निशानी होती है। आपके स्टोर में अनाज, दालें, महीने भर के कुटे हुए मसाले, तेल, घी, गुड़, चीनी, एक और वस्त्रों का संदूक और अन्य घर की वस्तुएं रहनी चाहिए। यदि मकान छोटा है तो क्रम में लकड़ियां और उपले भी रखे जा सकते हैं। मिट्टी का तेल और लालटेन भी रखी जा सकती है प्रकाश की व्यवस्था हेतु। सोने के कमरे में वस्तुएं कम ही रहें, क्योंकि फालतू वस्तुओं से मच्छर होते हैं। रसोई में भी भिन्न भिन्न बर्तन क्रम से सजे रहें। अतः प्रत्येक कमरे को सही ढंग से सजाकर रखने से परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुविधा होगी और सभी जन एक श्रेष्ठ एवं सुव्यवस्थित मानस के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और निसंदेह इसका असर आपके बच्चों पर भी होगा और वह सुव्यवस्था सीख सकेंगे, जो जीवन का एक अविभाज्य अंग है, अभिन्न भाग है। बहनों भाइयों, पूज्य युग ऋषि का, हिमालय के एक तपस्वी ऋषि का यह हर परिवार के लिए बड़ा सुंदर मार्गदर्शन। लाभ उठाएं, अन्यों को भी बताएं, बच्चों को भी अव्यवस्थित जीवन से बाहर निकालें, व्यवस्थित बनाएं। हमारा लक्ष्य भारत भाग्योदय, आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।